दोस्तों आपका स्वागत है मेरे टेक राइस के चैनल में। और आज हम लेके आए हैं गूगल एनालिटिक्स की एक और वीडियो जिसमें हम इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और आपको उनके स्पेसिफिक आंसर देंगे। तो आइए सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जाना चाहते हैं और आप क्रॉस करना चाहते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है उस इंटरव्यू के क्वेश्चन सीखना। आपको पता होना चाहिए आपका इंटरव्यूअर किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते। तो हम यहाँ पे जानेंगे कि मेन डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि हमारी वेबसाइट किस तरह रेवेन्यू जनरेट कर रही है या हमारी साइट परफॉर्मेंस कैसे काम कर रही है। तो इस चीज के लिए गूगल ने एक टूल बना रखा है जिसका नाम है गूगल एनालिटिक्स टूल। तो आइए देखते हैं, जब भी आप एसईओ या डिजिटल मार्केटिंग के इंटरव्यू में जा रहे हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन ही ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज गूगल एनालिटिक्स। तो आपको बताना है गूगल एनालिटिक्स गूगल का फर्स्ट टूल है जो परफॉर्मेंस और ट्रैकिंग कर सकता है वेबसाइट की। आप जान सकते हैं आपका विजिटर कहाँ पे जा रहा है, आपकी वेबसाइट में क्या कर रहा है, किस टाइप की कन्वर्जन दे रहा है, क्या एज है, क्या जेंडर है, वो सारी चीजें आपको गूगल एनालिटिक्स से ही पता लगती। तो सबसे पहले आपको देखते हैं कि क्या है गूगल एनालिटिक्स। तो वो फर्स्ट टूल है जो गूगल ने बनाया था और वो एक एनालिटिक्स टूल है ऑफर्ड बाय गूगल जो आपको हेल्प करता है ट्रैक और एनालाइज करने के लिए परफॉर्मेंस ऑफ वेबसाइट। आप इससे बहुत सी वेरियस एक्टिविटीज देख सकते हैं यूजर की, चाहे वो एंगेजमेंट हो या विजिटर का फ्लो हो, कि वो किस तरह से आपकी वेबसाइट में कहाँ जा रहा है। वो पहले पेज पे आया है, उसके बाद उसने कॉन्टेक्ट को दबाया है, फिर आपके कॉन्टेक्ट पेज पे जाके वो आपका फॉर्म भर रहा है। तो वो सारी चीजें आपको यहीं से पता लगेंगी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि उसकी एज, जेंडर, इंटरेस्ट क्या है। ये गूगल एडवर्ड्स में आपको यूज आते हैं जिसको आपको यहीं से पता लगता है किस तरह उनको टारगेट करना है। इसके बाद आप उनको मल्टीपल वेज में उनको देख सकते हैं, यूजर लेवल पे, सेशन लेवल पे, पेज व्यूज लेवल पे। ये सारी चीजें मैं अभी बताऊंगा आपको कि ये क्या है, ताकि आपको बेहतर चीजों की तरह से समझ में आ सके। तो मेन पर्पस है कि हम साइट की परफॉर्मेंस और रिवेन्यू कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि वो बिजनेस में प्रॉफिट ला सके। इसके बाद दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज सेशन। दोस्तों इसका मतलब बहुत ही इजी है। मैं आपको इजी शब्दों में बताऊं, जब भी कोई विजिटर आपकी वेबसाइट में आएगा तो सेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, व्हेन ए यूजर विजिट ए वेबसाइट ए सेशन गेट इनिशिएटेड। इसका मतलब है जैसे ही विजिटर आया तभी के तभी जो है सेशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब गूगल एनालिटिक्स आपकी वेबसाइट का ट्रैकिंग करना शुरू कर देता है कि कौन सा यूजर आया है और वो कब तक रहा है। तो वो सारी चीजों के लिए कुछ है चीजें जो डिफॉल्ट हैं, जिसको हम 30 मिनट्स तक कहते हैं। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं सेशन के लिए। मैंने इसके लिए पूरी वीडियो बना रखी है, वहां पे आप पूरा अच्छे से समझ सकते हैं कि हमें कैसे चेंजेस कर सकते हैं। ये जो डिफॉल्ट टाइम है 30 मिनट्स का, आप इसको 4 घंटे तक ले जा सकते हैं। अगर मैं आपको इसको प्रैक्टिकल भाषा में बताऊं, जैसे ही मान लो मैं इस वेबसाइट पे आया हूं, जैसे ही मैं इस वेबसाइट पे आया तो ट्रैकिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब ये ट्रैकिंग जो है आधे घंटे तक रहेगी, मतलब 30 मिनट्स तक। अगर मान लो इसके बाद मैं बीच में चला गया, ब्रेक पे चला गया, तो वो अलग अलग चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, वो आपको अच्छे से समझनी है। इसके लिए मैंने आपको बताया है कि मैंने वीडियो बना रखी है, आप वहां से सीखिए और इसको अच्छे से और अच्छे से समझिए, क्योंकि हर पार्ट को अगर मैं यहीं पे समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको मैं इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ जिसको आप यहाँ से इजीली समझ के फटाफट वहां पे आंसर दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कन्वर्जन क्या होता है और हम इसको कैसे ट्रैक कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स के अंदर। जो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछा जाता है कि कन्वर्जन क्या है। कन्वर्जन दोस्तों आपकी वेबसाइट में कोई भी वो चीज हो सकती है जो आपकी वेबसाइट या कंपनी को प्रॉफिट दे रही है। तो उस चीज को हम ट्रैक कैसे कर सकते हैं वो भी पूछते हैं। तो जैसे हम देखें यहाँ पे, तो कन्वर्जन हैपन व्हेन ए प्री डिफाइंड गूगल एनालिटिक्स गोल्स आर एक्नॉलेज्ड। इसका मतलब है जब भी कोई गोल हमने जो सेट किया है, जो हमारी कंपनी को फायदा पहुंचा रहा है, वो जैसे ही पूरा होगा वो कन्वर्जन कहलाएगा और उसको हम ट्रैक कर सकते हैं कुछ गोल्स बना के। गोल्स के सेटअप के बारे में मैंने वीडियोस बना रखी हैं, आप वो जरूर देखिए, आपको वहां से चीजों का पता लगेगा। तो दोस्तों एनी कंप्लीटेड यूजर एक्टिविटीज दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस इज कॉल्ड कन्वर्जन। तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी एक्टिविटी जो बिजनेस को प्रॉफिट पहुंचा रही है वो कन्वर्जन कहलाती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बाउंस रेट। बाउंस रेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, डिजिटल मार्केटिंग हो या वो एसईओ हो, क्योंकि ये आपका बताता है ये आपका जो कंटेंट है या आपकी वेबसाइट है वो यूजर के लिए कितनी यूजर फ्रेंडली है, उसको कितना पसंद आ रही है, वो कितनी जल्दी आपकी वेबसाइट पे कन्वर्जन कर रहा है, वो कितनी जल्दी आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म भर रहा है। तो ये सारी चीजें आपको बताती हैं कि आपकी वेबसाइट अच्छी है। तो बाउंस रेट का दोस्तों यहाँ पे मेनली मतलब है परसेंटेज
percentage of website user who leaves the website from landing page without visiting any other page or without doing any specific action। इसका मतलब है दोस्तों, अगर कोई यूजर आपकी वेबसाइट पे आया, उसने जिस पेज पे लैंड किया या वो मान लीजिए आपने होम पेज किसी वेबसाइट का खोला है और वहीं से आप बाहर चले गए, वापस का आपने बटन दबा दिया है, बैक का बटन दबा दिया है या वेबसाइट को क्रॉस कर दिया है, तो वो कहलाता है हमारा बाउंस। कि बंदा आया और वेबसाइट पे वहीं पे क्लिक किया और कोई एक्शन नहीं किया है, किसी और पेज पे विजिट नहीं किया है और वो वापस चला जाए, तो हम उसको बाउंस रेट में गिनते हैं। उसकी जो परसेंटेज है वो हम ऐसे ही नापते हैं कि परसेंटेज ऑफ विजिटर हु लीव्स द वेबसाइट फ्रॉम द लैंडिंग पेज विदाउट डूइंग एनी एक्शन। तो दोस्तों आपको बिल्कुल इजी भाषा में यहाँ पे समझ में आ रहा है। अगर हम और किसी भाषा में बात करें तो हम उसको सेशन में भी देखते हैं कि परसेंटेज ऑफ सेशंस डन बाय द सिंगल पेज व्यू एंड ट्रिगर ओनली द इन गूगल एनालिटिक्स ओनली। तो अगर हमें लोअर बाउंस रेट करना है कि भाई हमारा विजिटर हमारी वेबसाइट पे आगे रुके, तो हमें उस चीज के लिए ध्यान रखना है कि हमें इंटरनल लिंक्स देने हैं वहां पे, कि विजिटर इधर से उधर आपकी वेबसाइट में जा सके, यूं ना हो कि वो ढूंढता रह जाए कि कहाँ और जा सकते हैं। इसके बाद आपको पेज स्पीड अच्छी रखनी है ताकि यूजर का एक्सपीरियंस बढ़े। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो है व्हाट इज फनल इन गोल्स। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो गूगल एनालिटिक्स के बारे में पूछा जाता है। खासकर आप एसईओ का दे रहे हो और या डिजिटल मार्केटिंग का दे रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे अपने यूजर को ट्रैक करना है। अगर आपको कोई गोल कंप्लीट कराना है तो उसका एक स्टेप्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। वो होम पेज पे आया, फिर वो प्रोडक्ट पेज पे गया, ठीक है, उसके बाद वो कार्ट में डालेगा, उसके बाद वो उसको फाइनल प्रोसेस में लेके जाता है। तो ये एक सीरीज ऑफ पेजेस हैं जिसको विजिटर कंप्लीट करता है अपने गोल्स अचीव करने के लिए। गोल्स हमारे लिए होते हैं, उनके लिए वो प्रोडक्ट वो परचेज कर रहे होते हैं। तो हम देखें, ए फनल इज अ सीरीज ऑफ वेब पेजेस विच योर विजिटर नीड्स गो थ्रू टू अचीव वेबसाइट गोल्स। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा है यहाँ से कि वो सीरीज ऑफ वेब पेजेस जिससे विजिटर गुजरता है ताकि वो अपनी परचेज कंप्लीट कर सके, उसको हम फनल कहते हैं। तो हम ये सेटअप करते हैं अपने गूगल एनालिटिक्स में कि हमारा यूजर किस किस प्रोसेस से जाएगा अपना गोल कंप्लीट करने के लिए। तो हम कितनी फनल सेटअप कर सकते हैं यहाँ पे 20। इससे ज्यादा हम गूगल एनालिटिक्स में जो है सेटअप नहीं कर सकते हैं, ना इनको डिलीट कर सकते हैं, हम इनको सिर्फ रोक सकते हैं। 4 टाइप के गोल होते हैं, जैसे कि गोल फनल, सेल फनल, मल्टी चैनल गोल फनल और मल्टी चैनल सेल्स फनल। तो दोस्तों गोल चैनल का आपको पता चल गया है कि जैसे ही आप गोल फनल में जाएंगे तो आपके कुछ गोल सेटअप आपने खुद से कर रखे हैं, तो वो प्रोसेस वहां पे आपको सेटअप करना है कि किस किस स्टेप्स और किस किस पेजेस से नेविगेट होगा आपका यूजर ताकि वो अपना गोल कंप्लीट कर सके। ऐसी सेल्स का है, जैसे ई कॉमर्स के लिए हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ई कॉमर्स के लिए अगर हम जाए तो सेल्स फनल मैंने आपको पहले ही बता दी है कि वो पहले होम पेज पे जा रहा है, फिर आपके प्रोडक्ट पेज पे जा रहा है, फिर उसको कार्ट में डालेगा, फिर उसके बाद वो उसको परचेज करने के लिए आगे बढ़ेगा। इसी तरह मल्टी चैनल गोल फनल भी होते हैं। मल्टी चैनल गोल फनल हो जाते हैं दोस्तों कि अगर अलग अलग चैनल से आ रहा है, जैसे वो गूगल पे सर्च करके गया, उसके बाद वो आपका सोशल मीडिया जैसे फेसबुक ट्विटर से आया, उसके बाद आपने कहीं एडवर्ड्स की एड भी चला रखे हैं, तो उसके बाद लास्ट वहां से सेल्स उसने कंप्लीट करी है, ये उसने अपना आपका गोल जो है कंप्लीट किया है, उसे कहेंगे हम मल्टी चैनल गोल फनल। वैसी सेल्स फनल है, अगर उसने हर जगह आपने अपना प्रोडक्ट दिखा रखा है, ऑर्गेनिक में भी है, आपका सोशल मीडिया में भी है और आपने एड्स भी चला रखे हैं, तो किस किस प्रोसेस से वो जा रहा है और किस प्रोसेस से वो नहीं जा रहा है, वो रुक जा रहा है वहीं पे, तो आपको वो कमियां जान के उनको सही करना होता है। इसलिए ये फनल बनाई जाती हैं ताकि आपको प्रोसेस ईजी हो जाए और आप अपने यूजर को एक अच्छा एक्सपीरियंस दे पाएं और अपनी वेबसाइट का जो प्रॉफिट है वो बढ़ा पाएं। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लिक्स एंड विजिट। ये आपका बेसिक क्वेश्चन है, इतना ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन मैंने फिर भी इसको डाला है ताकि आपको बेसिक आइडिया हो कि क्लिक्स और विजिट क्या है। क्लिक इंडिकेट एन एक्शन परफॉर्म्ड ऑन ए साइट और पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जैसे आपका कोई विजिटर आया और उसने कहीं क्लिक किया आपकी वेबसाइट पर, उसको क्लिक्स के उसमें गिना जाएगा। उसके बाद विजिट
में हम गिनेंगे कि कोई भी विजिटर आपकी वेबसाइट पे आकर कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, उसे हम जो है विजिट्स में गिनते हैं। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का वेट कर रहे थे हम कि गूगल एनालिटिक्स में गोल्स का क्या है। व्हाट इज गूगल एनालिटिक्स गोल? ए गोल इन गूगल एनालिटिक्स लेट यू ट्रैक यूजर इंटरेक्शन ऑन योर साइट। इसका मतलब है आपका विजिटर आपकी वेबसाइट पे आके क्या कर रहा है, उसे कहते हैं हम गोल्स। ठीक है दोस्तों, वो सेटअप करते हैं क्योंकि उससे हमें पता लगता है कि आपका विजिटर आपकी वेबसाइट पे आकर क्या कर रहा है। वो कॉन्टैक्ट फॉर्म भर रहा है, वो किसी प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, कहाँ तक परचेज कर रहा है, तो हम उसके लिए गोल्स का सेटअप करते हैं। यू कैन डिफाइन विच इंटरेक्शंस यू वांट टू ट्रैक लाइक विजिटिंग थैंक यू पेज, आफ्टर परचेज, फॉर्म सबमिशन, ई बुक डाउनलोड और मोर। तो आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा कि आपका विजिटर यहाँ पे क्या कर रहा है, वो कंप्लीट कर रहा है, कौन सी परचेज कंप्लीट कर रहा है, किस कॉन्टैक्ट फॉर्म पे है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहीं से गोल सेटअप करने से पता लगती है। और आपकी जो वेबसाइट है, जिस वजह से आपने वो बनाई है वेबसाइट, वो टारगेट वो अचीव कर रही है या नहीं कर रही है, उन चीज़ों के लिए भी गोल जो है सेटअप किया जाता है। आप यहाँ पे 20 गोल्स कर सकते हैं सेटअप वेब पर वेब प्रॉपर्टी। मतलब अगर मान लो आपने गूगल एनालिटिक्स अगर आज तक सेटअप किया हो, तो आपको वहां से पता लगेगा कि अगर आप गूगल एनालिटिक्स की एक प्रॉपर्टी का सेटअप कर रहे हैं तो उसमें 20 गोल आप सेटअप कर सकते हैं। वो अलग अलग तरह से आप ट्रैक कर सकते हैं, जैसे यूआरएस के लिए, टाइम के लिए, पेजेस पर विजिट के लिए और इवेंट के लिए। तो ये हर चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है, आपको इस चीज़ के बारे में पता होनी चाहिए। मैंने पूरा गोल्स के सेटअप के लिए इन सारी चीज़ों को अच्छे से बताया है अपनी एक और वीडियो में, जिसमें आप जान सकते हैं कि इनका क्या मतलब है और वो उस तरह का सेटअप कैसे करेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ बेसिक आइडिया दे रहे हैं ताकि आप वहाँ पे जब आपका इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको पता हो, एक बेसिक आइडिया हो। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो इतना बेसिक आइडिया मुझे लगता है बहुत है। इसके बाद हम नेक्स्ट चीजों पे चलते हैं कि व्हाट इज बिहेवियर इन गूगल एनालिटिक्स। क्या है बिहेवियर रिपोर्ट गूगल एनालिटिक्स के अंदर? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह आपको ओवरऑल ट्रैफिक बताता है आपकी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, इसके साथ जो है इसके और फायदे हैं। ये आपको बताता है कि यूजर का बिहेवियर फ्लो रिपोर्ट क्या है, ठीक है, आपकी वेबसाइट को लेकर। जैसे वो किस पेज पे लैंड कर रहा है, आपकी वेबसाइट की स्पीड क्या है, वो क्या क्या सर्च कर रहा है आपकी वेबसाइट में। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़र का बिहेवियर जान सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, कि वो किस पेज पे आया और किस पेज से एग्जिट करा। तो इन चीज़ों को आप चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं और ऑप्टिमाइज करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, ताकि आपकी विजिबिलिटी अच्छी हो सके, आपका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो सके। तो उन चीज़ों के लिए हम बिहेवियर रिपोर्ट का एनालिसिस करते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे लैंडिंग पेज रिपोर्ट के लिए भी सारी चीज़ें बताता है, आपकी साइट कंटेंट कैसा है, स्पीड कैसी है, उन चीज़ों के बारे में सारी चीज़ें आपकी बिहेवियर रिपोर्ट में आती हैं। अगर अभी तक आपने बिहेवियर रिपोर्ट को नहीं समझा है और बारीकी से आप जानना चाहते हैं, आप बिहेवियर रिपोर्ट में भी चेक कर सकते हैं। मेरे पास इसकी भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो आप वहाँ से ईजी से और अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा आ रहा है एवरेज लोड टाइम। एवरेज लोड टाइम का होता है मतलब क्या, एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय द वेबसाइट टू लोड इट इन द ब्राउजर। इसका मतलब है आप किसी वेबसाइट पे आप गए हो, मान लो आपने गूगल पे कुछ भी सर्च किया है और जिस वेबसाइट को आपने क्लिक किया वो आपके ब्राउजर में कितनी अच्छी तरह लोड हो रही है, और एक फुल लोड टाइम को हम एवरेज लोड टाइम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप गूगल एनालिटिक्स में जाएं तो वो आपको जितना आप टाइम वहां पे चेक कर रहे हैं कि मान लीजिए 1 नवंबर से 20 नवंबर तक का टाइम है, उसमें आपके कितने विजिटर आए हैं, और विजिटर के हिसाब से आप देखेंगे कि आपका एवरेज लोड टाइम क्या रह रहा है। 10 से 5 के बीच में है या 10 से 2 के बीच में है, 2 से 5 के बीच में है, तो वो एक एवरेज देता है आपको कि आपकी एवरेज लोड टाइम क्या आया है हर यूजर के हिसाब। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू चेंज द सेशन टाइम इन गूगल एनालिटिक्स। यस, बाय क्लिकिंग ऑन द सेशन सेटिंग इन द एडमिन सेक्शन, लेट अस चेंज द सेशन टाइमिंग फ्रॉम 30 मिनट टू हाउएवर वी लाइक। इसका मतलब है दोस्तों हम जो है सेशन टाइम को चेंज कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स में बाय क्लिकिंग सेशन सेटिंग इन एडवांस। इसको हम 30 मिनट से 4 घंटे तक का सेटअप कर सकते हैं, जो आपको मैंने पहले ही डिफॉल्ट बता रखा है कि 30 मिनट्स हमारा गूगल एनालिटिक्स में दे रखा होता है, उसको आप 4 घंटे तक सेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें, क्योंकि आपको
अगर आपको कुछ भी सेटिंग चेंज करनी है गूगल एनालिटिक्स में तो ये एक बेसिक सेटिंग है जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द क्लिक्स एंड यूजर्स। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि आपको अपनी रिपोर्ट पढ़नी आनी चाहिए कि गूगल एनालिटिक्स ने कोई रिपोर्ट आपको दी या आपने निकाली है तो आपको उसको सारी चीजें पता होनी चाहिए। एक बेसिक कि भाई क्लिक्स क्या है, यूजर्स क्या है। तो क्लिक्स कॉलम इंडिकेट हाउ मेनी टाइम्स your user clicked on your website listing, while user indicate the number of unique user who clicked your website। दोस्तों इसमें थोड़ा सा ना ट्रिक कर देते हैं कई बार इंटरव्यूअर के, भाई क्लिक्स ज़्यादा हो सकते हैं, यूज़र ज़्यादा हो सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों, आपके यूज़र तो यूनिक रहते हैं कि आपके जितने, मान लीजिए आपके 500 यूज़र आए हैं, लेकिन क्लिक्स वो 1000 भी कर सकते हैं, 1200 भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है यूज़र के ऊपर। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यूज़र्स जो हैं हमेशा जो हैं कम होंगे, ठीक है, क्लिक्स से। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। आपको ये नहीं कि भाई आपके क्लिक्स जो हैं कम हैं और यूज़र ज़्यादा हैं, तो आपको इन चीज़ों का थोड़ा सा देख के रखना है कि क्लिक और यूज़र्स क्या हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको और कुछ रीजंस बता देता हूँ कि क्लिक्स और यूजर्स में हमारा क्या चेंजेस हैं, क्यों भाई वो ज़्यादा हो सकते हैं, वो क्यों कम हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ए यूज़र माइट क्लिक योर लिस्टिंग मल्टीपल टाइम्स। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही आसान चीज़ों में लिखा हुआ है कि अगर आपका यूज़र मल्टीपल टाइम आपकी लिस्टिंग को क्लिक कर रहा है तो वो क्लिक कहलाते हैं, तो इसलिए हमारे क्लिक्स ज़्यादा हो सकते हैं। ए यूज़र माइट क्लिक ऑन द लिस्टिंग बट क्लोज द पेज बिफोर द लोडिंग इट प्रॉपरली। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है। अगर जो है यूजर ने आपकी वेबसाइट खोली लेकिन उसको बंद कर दिया, उसको पूरा ओपन होने से पहले आपके ब्राउजर में। इसके बाद आ रहा है नो ट्रैकिंग कोड ऑन द लैंडिंग पेज। हो सकता है गूगल एनालिटिक्स जो है आपके उस पेज को जो है सही से आपने कोड नहीं डाला है और उसको पेज को ट्रैक नहीं कर पा रहा है। रीडायरेक्ट ऑन ए लैंडिंग पेज। मान लीजिए आपने वेबसाइट ओपन करी लेकिन जिस पेज पे वो ओपन हुई थी उस पर आपने रीडायरेक्ट लगा रखा है और वो कहीं किसी और पेज पे रीडायरेक्ट हो रही है। इसके बाद सिंगल क्लिक विद मल्टीपल विजिट्स। इसका मतलब भी समझ में आ रहा है कि आपने सिंगल क्लिक किया है विद मल्टीपल विजिट्स के साथ। इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। ये जो भी अभी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सारे रिपोर्ट से रिलेटेड हैं कि आपको कैसे अपनी रिपोर्ट को एनालाइज करना है या यूजर जो है किस तरह से आपकी वेबसाइट पे आ रहा है। तो वो गूगल एनालिटिक्स में क्या क्या वो पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लिक्स एंड सेशन इन द गूगल एनालिटिक्स रिपोर्ट? ए क्लिक इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम योर लिस्टिंग वर क्लिक्ड बाय द यूजर और सेशन इंडिकेट ए नंबर ऑफ यूनिक सेशन इनिशिएटेड बाय यूजर। देयर आर मेनी रीजंस व्हाई दे डोंट मैच। ओके, प्राइमरी रीजन हो जाता है ए यूजर माइट क्लिक योर लिस्टिंग मल्टीपल टाइम्स और ए यूजर माइट क्लिक बट क्लोज द पेज बिफोर द लोडिंग फुली। तो इसका मतलब दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने आपको क्लिक्स के बारे में बता रखा है और सेशन के बारे में बता रखा है। जैसे ही आपका कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पे आएगा और वो 30 मिनट्स तक रुक रहा है, जो आप बढ़ा सकते हैं 4 आवर्स तक, तो आप उसको सेशन में गिनते हैं। और क्लिक्स का मैंने आपको मतलब बता ही दिया है। जैसे ही आपका यूज़र क्लिक करेगा आपकी लिस्टिंग पे या आपके ऑर्गेनिक सर्च में अगर आप आ रहे हैं तो वहाँ पे उसने क्लिक किया तो उसको हम क्लिक कहलाएंगे। तो दोस्तों इसमें भी चेंजेस आते हैं जो आपको पता होना चाहिए कि भाई क्लिक्स क्या है, सेशन क्या है। इसमें भी थोड़ा इंटरव्यूअर कंफ्यूज करता है, तो आपको स्पेसिफाई करने होते हैं क्यों ऐसा है, क्यों नहीं ऐसा है, क्यों ज़्यादा हो सकते हैं सेशंस, क्यों क्लिक्स क्या हो सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको सारा बेसिक आइडिया दे रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद चलेंगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट are page views in Google Analytics? A page views is an instance of a page being loaded in a browser. Page views is a metric defined as the total number of pages views. इसका मतलब दोस्तों हो जाता है कि आपने कौन कौन से पेज व्यू करे हैं अगर आप वेबसाइट में विजिट कर रहे हैं। तो बहुत इजी है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा नाम से ही कि भाई पेज व्यू। पेज व्यूज का मतलब है कितने कौन कौन से पेजेस आप व्यू कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको वही चीज़ का पता लग रहा है। तो ये एक बेसिक चीज़ है। अगर आपने स्टार्टिंग करी है गूगल एनालिटिक्स में तो आपको हर चीज़ का पॉइंट का मतलब पता होना है कि पेज व्यूज क्या है, क्लिक क्या है, बाउंस रेट क्या है, क्योंकि हर मैट्रिक वहाँ पे आपको गूगल एनालिटिक्स में दिखती है।
सामने कि भाई बाउंस रेट इतना है, सेशन टाइम इतना है, एवरेज सेशन टाइम इतना है, तो आपको हर चीज के बारे में अच्छे से जानकारी होगी, तो आप इजी से आंसर भी दे पाएंगे और रिपोर्ट को अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट आर द टॉप चैनल्स इन गूगल एनालिटिक्स यूजर टू ट्रैक योर ट्रैफिक सोर्सेज। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए वो कौन कौन से चैनल्स हैं जिसके थ्रू जो है आपका यूजर आपकी वेबसाइट पे विजिट कर सकता है। इसमें जो है गूगल एनालिटिक्स में 4 में मेरे हिसाब से बांटा गया है। तो आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक है, डायरेक्ट है, पेड है, रेफरल है और सोशल चैनल है। तो आप देख सकते हैं हमारा ऑर्गेनिक हो जाता है कि आप गूगल में गए और वहां पे आपने कोई भी कीवर्ड सर्च किया है, कोई भी अपनी क्वेरी पुट करी है और उसके बाद जो है आपकी वेबसाइट पे क्लिक हो रहा है, तो वो ऑर्गेनिक कहलाता है। इसके बाद डायरेक्ट होता है, किसी को आपका जो है यूआरएल पता है या आपकी वेबसाइट का नाम पता है, तो उसने डायरेक्ट गूगल में डाला और आपकी वेबसाइट ओपन हो गई ब्राउजर में, तो उसको कहते हैं हम डायरेक्ट। इसके बाद हमारा आ जाता है पेड। पेड मतलब दोस्तों एड्स, जो गूगल में एड चलाते हैं या एडवर्ड्स होते हैं। अगर आपको उसका आइडिया नहीं है तो मैं अपनी कुछ नेक्स्ट वीडियोस के बारे में उसमें बताऊंगा, आप वहां से और अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद है रेफरल, लाइक quora.com, reddit.com, इसको हम रेफरल ट्रैफिक में गिनते हैं। और इसके बाद आता है हमारा सोशल चैनल। सोशल चैनल में जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पे अपनी वेबसाइट का आपने लिंक डाला है, पोस्ट डाले हैं, तो उसके बाद वहां से यूजर आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहा है, तो उसे हम सोशल चैनल में गिनते हैं। तो ये एक बेसिक आइडिया है कि कौन कौन से चैनल है। जैसे कि मैंने और क्वेश्चन में मैंने चैनल्स के बारे में बोला है कि चैनल्स अलग अलग, जैसे मल्टी चैनल के बारे में बात करी थी, तो वो चैनल इसी टाइप के हैं। तो आपको यहाँ से सब कुछ समझ में आ रहा है कि वो दोनों चीज़ें कैसे जुड़ी हुई हैं। इसलिए आपको पूरी वीडियो को देखना और समझना ज़रूरी है कि मैंने जो भी बातें की हैं वो किस टाइप की हैं, क्या पॉइंट्स हैं। आप सब पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा ये चीज। तो इसके बाद आता है हमारा हाउ टू एक्सेस पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ विजिटर यूजिंग जीए। ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों, आप जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर सकते यूजर की जो है गूगल एनालिटिक्स के थ्रू, ये गूगल जो है अलाउ नहीं करता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें एक बेसिक आइडिया दे दिया है इंटरव्यू का कि आपको कैसे वो इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। एक बेसिक लेवल तो मैंने आपको यहाँ पे बिल्कुल बता दिया है कि आपको रिपोर्ट को कैसे एनालाइज करना है। अगर आप अलग अलग चीजें देखते हैं, क्या यूजर इंटरेक्शन है, बिहेवियर रिपोर्ट कैसी है, उसमें जो भी पॉइंट्स हैं, किस तरह के एक बेसिक सेटअप है, वो मैंने सारी चीजें बता दी हैं। तो हम चलेंगे इंटरमीडिएट लेवल से एक्सपर्ट लेवल की तरफ और उसमें देखेंगे हमारे पास क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो आइए लेट्स स्टार्ट। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, वो है एक्सप्लेन कोरेंट इन गूगल एनालिटिक्स। दोस्तों इसका मतलब बहुत ही बेसिक है, एक बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स जानने की कोशिश करी गई है कस्टमर की। जैसे कि हमारा आंसर है अब इसका, ए कोरेंट बाय द डेफिनेशन इज ए ग्रुप ऑफ यूजर हु शेयर एटलीस्ट वन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। द कोरेंट एनालिसिस इज ए गूगल एनालिटिक्स मेक यू अंडरस्टैंड कोरेंट बिहेवियर बेस्ड ऑन टाइम। दोस्तों इसका मतलब हो जाता है जब भी हमारे ग्रुप ऑफ यूजर्स एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं आपके किसी डाटा के लिए, या आपने मान लीजिए एक न्यूज़लेटर भेजा है या आपको फॉर्म भरना है, जो भी एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो यूजर करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कोरेंट बिहेवियर में उसको डाला जाता है। जैसे कि आप एग्जांपल भी देख सकते हैं, न्यूज़पेपर लेटर टुडे। अगर आपने किसी को न्यूज़पेपर भेजा है, आपकी वेबसाइट के थ्रू गया है, तो जिस टाइप के यूजर होंगे जिन्होंने वहां पे एक ही तरह का काम किया हो, मान लीजिए उन्होंने लास्ट में जाके एक फॉर्म था उसको भर दिया, या मान लीजिए आपके किसी इमेज पे या वीडियो पे उन्होंने क्लिक किया है, तो जैसा आपके जो आपने कंटेंट भेजा है अपने कस्टमर को, किस तरह का बिहेवियर रहा है, उसी तरह को देख के कोरेंट जो है एनालिसिस किया जाता है। तो इस तरह का डाटा जो है गूगल एनालिटिक्स आपको देता है ताकि आप देख पाओ कि कस्टमर किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, क्या बिहेवियर है उसका, उसके ऊपर सारा एनालिसिस होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग इज अ यूजफुल टूल इन गूगल एनालिटिक्स। इट कंपेयर्स योर वेबसाइट परफॉर्मेंस टू योर पास्ट परफॉर्मेंस एंड वेल एज द इंडस्ट्री एवरेज। दोस्तों इसका मतलब हो जाता है कि बेंचमार्क जो है एक यूजफुल टूल है गूगल एनालिटिक्स के अंदर, जो आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को जो है एनालिसिस करता है, कंपेयर करता है आपकी पास्ट परफॉर्मेंस से और इंडस्ट्री एवरेज। इसका मतलब है दोस्तों, मान लीजिए आप जानना चाहते हैं कि आपकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है। अभी जुलाई है तो आपकी जो है फरवरी में कैसी परफॉर्मेंस थी, तो दोनों को कंपेयर करके आप जान सकते हैं कि
आपने कितना इंक्रीज किया है, आप कितने यूजर को अपनी वेबसाइट पे लेके आए हैं, आपकी वेबसाइट कंटेंट किस तरह काम कर रहा है, ताकि आप ऊपर कैसे जा रहे हैं इस बात को आप देख सके, परफॉर्मेंस को चेक करना और आप इंडस्ट्री वाइज जो है कंपेयर कर सकें। इट इज वेरी इंसाइटफुल एज शोन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इंडस्ट्री ट्रेंड एंड हेल्प्स टू कंपेयर विद द इंडस्ट्री कॉम्पिटिटर्स। इसका मतलब है कि आप जान सकते हैं कि आपकी जो इंडस्ट्री है, मान लीजिए आप डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, तो किस तरह जो आपके और कॉम्पिटिटर हैं वो कितना ट्रैफिक लेके आ रहे हैं अपनी वेबसाइट में, किस तरह का उनका बिहेवियर है। अगर आपके महीने में 300 से 500 यूजर आते हैं तो उनकी एवरेज क्या रहती है, तो आप उससे अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हैं, अपने कीवर्ड्स का एनालिसिस कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें आपको बेंचमार्किंग में मिलेंगी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ कैन वन आइडेंटिफाई द कीवर्ड सेंडिंग ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। यहां से हमें ये पता करना है कि वो कौन से कीवर्ड्स हैं जो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं हम वो चीजें कैसे पता कर सकते हैं। अब तक दोस्तों हमें ये पता था कि जो हमारे कीवर्ड्स की परफॉर्मेंस है या ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, कौन से पेजेस पे आ रहा है, कौन से कीवर्ड्स पे आ रहा है, तो उसको हम गूगल कंसोल से ही देखने की सोचते थे। लेकिन गूगल एनालिटिक्स में भी है कि आप गूगल कंसोल और गूगल एनालिटिक्स को अटैच कर देंगे तो आपका जो गूगल कंसोल का डाटा है वो भी आपको गूगल एनालिटिक्स में ही दिखाएगा। तो दोस्तों इसका फायदे हैं कि आपको एक ही टूल बहुत है आपको एनालिसिस करने के लिए। ये नहीं है कि आपको हर बार गूगल कंसोल में भी जाना है, आप दोनों को अटैच कर देंगे तो आपको वो सारी चीजें एक में ही दिखेंगी। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है, आप देख सकते हैं कनेक्ट गूगल कंसोल टू गूगल एनालिटिक्स। आपको जो है अगर इसको देखना है कि भाई कहाँ पे वो डाटा आएगा तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं गूगल एनालिटिक्स में चला गया तो यहाँ पे आपको एक्विजिशन में जाना है। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल, यहाँ से आप लैंडिंग पेज हो या जो है कंट्रीज हो या डिवाइसेस हो या क्वेरीज हो, आप हर चीज को यहीं से जानकारी देख सकते हैं और परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर कोई भी आपसे पूछता है कि आप गूगल एनालिटिक्स में कैसे देख सकते हैं कि भाई कौन से कीवर्ड पे ट्रैफिक आ रहा है, तो आप इस तरह से समझा सकते हैं अपने। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है कि हाउ कैन यू नो वेयर योर यूजर आर एंटरिंग फ्रॉम। To know the traffic source of a page, go to the behavior and then the site content। इसका मतलब दोस्तों हो जाता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कौन सा यूजर जो है आपके किस पेज पे लैंड कर रहा है और किस पेज से कहां जा रहा है। तो उसको बिहेवियर आपको पता करना है कि वो आपकी वेबसाइट पे कहां लैंड कर रहा है। ठीक है, तो इसका भी बहुत इजी है मेथड। मैं आपको पहले भी मेरी बिहेवियर की जो है पूरी वीडियोस बन रखी हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ कि आपको कैसे उस बारे में देखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक्विजिशन में तो जा चुके, अब हमें बिहेवियर में जाना है। बिहेवियर में आप देख सकते हैं यहाँ पे साइट कंटेंट। अब आप देख सकते हैं कि यूजर हमारा किस पेज पे आ रहा है। मान लीजिए हमें पता करना है कि यूजर लैंड कहाँ कर रहा है, तो लैंडिंग पेज पे क्लिक कर दो। ठीक है, अब हमें देखना है कि भाई वो एग्जिट कहाँ कर रहा है, तो हमने एग्जिट पेज पे क्लिक कर दिया। तो दोस्तों ये आपको पता करना है कि आपकी वेबसाइट पे कहाँ पे यूजर आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो वो सारी चीजों का आपको यहीं से पता लगेगा। तो बहुत ही इजी शब्दों में बता रहा हूँ दोस्तों, आपको यहाँ से फटाफट ये चीजें ग्रैब कर लेनी है। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी वीडियोस को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप करिए। आपको बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें आपको पता लगेंगी कि किस तरह से गूगल एनालिटिक्स को सेटअप करा जा सकता है, गूगल कंसोल, एसईओ, सारी चीजों के बारे में मैंने और अच्छे से वीडियोस बना रखी है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आइए बढ़ते हैं हम आगे। अभी इसके बाद है व्हाट इज एट्रीब्यूशन इन गूगल एनालिटिक्स। एन एट्रीब्यूशन model is the rule or set of rules that determine how to credit for the sale and the conversion is assigned to touch the point in conversion path। अभी दोस्तों ये पूछ रहा है कि एट्रीब्यूशन क्या है। अगर आपने अभी तक एट्रीब्यूशन नहीं सुना है तो मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। ये कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि किस पॉइंट पे किस कन्वर्जन पाथ को जो है पॉइंट आउट किया जाए। मान लीजिए अगर आपकी कन्वर्जन पाथ ऐसे है कि आपने भाई एड चला रखे हैं, ठीक है, उसके बाद आपने एड चलाने के बाद उसको सोशल मीडिया में भी डाल रहे हैं, तो आपको पता लगता रहता है भाई सोशल मीडिया में बंदा गया है, उसके बाद एड्स में गया है, उसके बाद वो ऑर्गेनिक सर्च में आया है। तो अब तीनों में से किससे हमें जो है सेल्स आ रही है। अगर आपको बहुत बड़ा
जो है अमाउंट है, तो आपको पता नहीं लगेगा कि कौन सी सेल कहां से आ रही है। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए एक एट्रीब्यूशन मॉडल होता है। तो आपको पता चलता है कि कस्टमर ने अगर जो है लास्ट तक चेकआउट किया है तो वो हो सकता है वो भाई कहीं से और भी आया हो, पीपीसी चला के आया हो, ठीक है, वो गूगल एड से आया हो। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं कि हमारी कन्वर्जन पाथ में जो है आपको पता होना चाहिए कि किस मॉडल को आपको जो है इंपॉर्टेंस देनी है और कहां से जो है आपकी वेबसाइट को प्रॉफिट मिल रहा है, ताकि आप उसमें काफी और मेहनत कर सकें और उसको आगे बढ़ा सकें। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ROI इन गूगल एनालिटिक्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब देखते हैं ROI मींस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। द पॉइंट ऑफ हैविंग ए वेबसाइट इज टू मीट द गोल्स सच एज परचेज, एंगेजमेंट, लीड्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब हमें ये पता करना है कि भाई हमने जितना खर्चा किया है उस पे कितना हमें प्रॉफिट, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो उन चीजों का हमें ध्यान रखना है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है खासकर ई कॉमर्स इंडस्ट्री में कि भाई हम कितना अमाउंट लगा रहे हैं और कितना प्रॉफिट उससे कमा रहे हैं। तो इसके लिए ये चीजें बनाई जाती हैं, जैसे रेवेन्यू माइनस कॉस्ट अपॉन में कॉस्ट। तो बहुत ही इजी मेथड है। 1000 रुपए आपने लगाए हैं, ठीक है, और आपके उससे 2000 का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, तो अपॉन में कॉस्ट कर दिए। बहुत इजी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको माइनर चीजें बता रहा हूँ, अगर आपने इन चीजों को देख लिया तो आप फटाफट आंसर दे देंगे भाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये है। इसके बाद आता है व्हाट इज नॉट प्रोवाइडेड डाटा इन कीवर्ड रिपोर्ट। कई जगह जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें ये चीज दिखेगी गूगल एनालिटिक्स के अंदर, नॉट प्रोवाइडेड, खासकर कीवर्ड रिसर्च में कि ट्रैफिक कहां से आ रहा है वो चीज नहीं आपको पता लगेगी, नॉट प्रोवाइडेड। तो उसके लिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि द कीवर्ड डाटा विच इज ब्लॉक्ड बाय गूगल एंड विल नॉट शो in analytics report. Most of the websites are unable to find the exact keyword for which the conversion was happened. तो कई बार क्या होता है कि गूगल ने ही कर रखा है, अगर आपका लॉगिन है जीमेल आईडी पे तो वो स्पेसिफिक डाटा जो है गूगल एनालिटिक्स पास नहीं करता, क्योंकि वो कस्टमर को जो है ना पूरी तरह से रिवील नहीं करना चाहता। तो हमें एग्जैक्ट कन्वर्जन का पता नहीं लगता कि भाई किस कीवर्ड से हमारे पास कन्वर्जन आ रही है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि भाई नॉट प्रोवाइडेड क्यों कहा गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। व्हाट इज एट्रीब्यूशन इन गूगल एनालिटिक्स। ठीक है दोस्तों, ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन हो चुका है, हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्रेडिट किसको हमें पॉइंट आउट करना है। तो उन चीजों के बारे में हमें बताना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे ही चलते हैं। व्हाट डू यू एनालिसिस मोस्ट ऑफ्टन इन गूगल एनालिटिक्स, और व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन गूगल एनालिटिक्स यू विल वांट टू एनालिसिस। ये एक जब आप एक्सपीरियंस हो जाता है ना दोस्तों, तब इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। समझ रहे हैं आप कि भाई आप एक एनालिसिस क्या करते हैं गूगल एनालिटिक्स में, ठीक है, क्या आप समझते क्या है गूगल एनालिटिक्स से। तो वो चीजें आपको यहीं से देखनी है, वो आपके एक्सपीरियंस से आएंगी। एक तो चीज जो एक नॉर्मल आंसर है मैं वो आपको बता सकता हूँ। देखिए आपका यहाँ पे जो गूगल एनालिटिक्स है वो एक हिप्स ऑफ इंफॉर्मेशन है और नॉलेज है जो आपको आपके कस्टमर के बारे में मिलती है। ठीक है, चाहे वो ट्रैफिक सोर्स के बारे में हो, चाहे वो बाउंस रेट के बारे में हो, चाहे वो एग्जिट रेट के बारे में हो। तो ये बेसिक टर्म है। मैंने पिछले अपने बेसिक वाले जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं मैंने उनके अंदर इसको बता रखा है, तो आप वहां से जरूर एनालिसिस करें इन चीजों का। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैफिक सोर्स, बाउंस रेट, एग्जिट रेट, इनके बारे में आपको वहीं से पता लगेगा। टॉप परफॉर्मिंग पेजेस, लैंडिंग पेजेस, यूनिक, रिटर्निंग विजिटर, फनल, गोल कन्वर्जन, ये बहुत बेसिक चीजें आप। तो दोस्तों आपको इसके बारे में पता लग गया होगा अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है, बहुत ही बेसिक चीजें हैं ये। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन दीज रिपोर्ट in Google Analytics, reverse goal path, model comparison tool and behavior flow। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं ये कौन सी चीजें हैं, ये कौन कौन सी रिपोर्ट हैं जो आपको एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए अगर आपका इंटरव्यूअर जो है आपसे पूछ रहा है ये क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं इस बारे में। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं रिवर्स गोल पाथ रिपोर्ट, दिस रिपोर्ट शोज द एग्जैक्ट page on which the particular conversion is taken place according with the reverse path of 3 pages in which the user have navigated। इसका मतलब दोस्तों हो जाता है वो एग्जैक्ट पेज जिससे आपकी पर्टिकुलर कन्वर्जन हुई है और उससे पहले के 3 पेजेस हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो सीधे शब्दों में यही मतलब है दोस्तों, आप पिछले 3 पेजेस पे देख सकते हैं कि किन पेजेस पे आपका यूजर गया है, उसके बाद आपका जो है फाइनल जो है कन्वर्जन हुआ है।
तो इस चीजों से आप उन चीज को एनालाइज कर सकते हैं, उन पाथ को और अच्छा बना सकते हैं ताकि यूजर फ्रेंडली रहे और जो आपका कस्टमर है वो कन्वर्ट हो सके। तो इसलिए दोस्तों ये एक रिपोर्ट देखी जाती है। इसके बाद है मॉडल कन्वर्जन टूल। दोस्तों जैसे हमने एट्रीब्यूशन रिपोर्ट का आपको बताया था कि हमें कन्वर्जन कहां से हो रही है, तो लास्ट क्लिक के ऊपर जो है एट्रीब्यूशन मॉडल बनाया जाता है। लेकिन अब ये ना हो कि भाई हम इस चीज को ही इंपॉर्टेंस दे कि लास्ट क्लिक किस पेज पे हुआ है, तो हमने उसको एट्रीब्यूशन पे इंपॉर्टेंस दे दी कि भाई यही है हमारा फाइनल पेज या यही है वो मीडियम जिससे कन्वर्जन हो रहा है। तो मॉडल कंपैरिजन टूल क्या करता है, हो सकता है सबसे पहले यूजर पीपीसी से जो है आपने ऐड चलाई है, वहां से कस्टमर जो है कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा बने हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप इन चीजों को एनालाइज करें किस जगह पे कस्टमर ने जो है इंपॉर्टेंस दिखाई थी। हो सकता है वो फर्स्ट क्लिक और लास्ट क्लिक हो सकता है वो लास्ट क्लिक हो। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बहुत सी चीजें हैं जो आपको एनालाइज करनी है। ये चीजें आपको एकदम से समझ में नहीं आएंगी, तो इसलिए आप इस चीज को पढ़िए। जब आप अलग अलग जगह से जो है आर्टिकल्स और चीजों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहां से मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं तो आप देख सकते हैं ये वाली जो लाइन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है मॉडल कंपैरिजन टूल को समझने की। दैट मींस दैट इट इज नॉट फेयर टू एट्रीब्यूट कन्वर्जन टू लास्ट इंटरेक्शन। जैसे कि मैंने बोला है कि लास्ट इंटरेक्शन पे केवल आप जो है अपनी वेबसाइट का मॉडल तैयार नहीं कर सकते, आपको और भी चीजें देखनी है कि भाई कन्वर्जन की मीटिंग डिफरेंट एट्रीब्यूट्स पे हुई है। हो सकता है लास्ट क्लिक हो, लास्ट एडवर्ड क्लिक हो, लीनियर हो, टाइम डिके हो। ये भी बहुत अच्छे एट्रीब्यूशन मॉडल है, इनको आपको समझना है। इसके बाद हम अगले उस पे चलते हैं, बिहेवियर फ्लो रिपोर्ट। बिहेवियर फ्लो रिपोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। वो आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाता है यूजर की कि कस्टमर कहां से ड्रॉप डाउन हुआ है, कहां से अप हुआ है, कहां से कस्टमर कहां पे नेविगेट हुआ है। तो इसका एक बिहेवियर रिपोर्ट आता है एक ट्री शेप में कि भैया कस्टमर यहाँ से यहीं पे गया था, आपका लैंडिंग पेज ये था, उसके बाद कस्टमर वहां पे नेविगेट हो गया, उसके बाद वो थर्ड फेज में चला गया, उसके बाद जो है कस्टमर आपका थर्ड फेज में चला गया। तो ये चीजें हैं कि कन्वर्जन पाथ को दिखाता है किस तरह की पाथ जो है आपका कस्टमर फॉलो कर रहा है। इट शोज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूजर बिहेवियर ऑन द वेबसाइट, navigation from one page to other. This report is very helpful in identify the best performing content and content issue on the website. तो आपको दोस्तों यहां से समझ में आ रहा है कि किस लिए हेल्पफुल है, परफॉर्मिंग कंटेंट और उनके इश्यूज को सॉल्व करने में। आपके कंटेंट कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, आपके पेजेस कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसका एक विजुअल जो है आपको दिखा देता है कि आपको इस चीज को ठीक करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो एक्सप्लेन केपीआई। केपीआई इज ए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। केपीआई इज ए मेट्रिक ऑफ गूगल एनालिटिक्स। केपीआई मैट्रिक्स allows the marketers to analyze their website according to the different business goal. It depends on your business. आप अपने इंडिकेटर किसको मानते हैं कि आपकी वेबसाइट किस पे चल रही है। ई कॉमर्स की है तो आप जो है देखना चाहते हैं कि भाई मेरा लास्ट चेकआउट हो रहा है या नहीं हो रहा है, मेरा कस्टमर फाइनल क्या कर रहा है मेरी वेबसाइट पे। तो वो चीजें आपके बिजनेस पे डिपेंड करती हैं कि कैसे आप केपीआई समझते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो उसमें कुछ होते हैं पॉइंट जिनको हर एक बिजनेसमैन को ध्यान रखना होता है, जैसे कि सेशन एंड द यूजर। इट हेल्प अस इन acquiring information about the manner in which the traffic evolve on the website. किस तरह से आपका जो इंफॉर्मेशन है किस तरह से आ रही है आपकी वेबसाइट पे, किस टाइम पे कौन सा यूजर आ रहा है, कितने टाइम के लिए आ रहा है, वो सारी चीजें आपको सेशन एंड यूजर से ही मिलती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चले, न्यू और रिटर्निंग विजिटर। देखिए आपको यहाँ से नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजर रिटर्निंग टू द वेबसाइट। ये कितने दिनों में कौन सा यूजर कब आ रहा है उसकी जानकारी। कॉल कन्वर्जन रेट, आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, चाहे बिजनेस की वेबसाइट है, आप सर्विसेज दे रहे हैं तो आपके कुछ गोल होंगे, वो कन्वर्ट हो रहे हैं या नहीं, उसका रेट। बाउंस रेट अलाउज अस टू डिटरमाइन वेदर द रिक्वायरमेंट ऑफ द विजिटर आर सेटिस्फाइड। इसका मतलब है अगर मान ली आपका यूजर आया और वो तभी के तभी चला गया, तो मतलब आपकी वेबसाइट जो उसने क्वेरी डाली है उसके रिलेटेड नहीं है। इसलिए आपको बाउंस रेट का ध्यान रखना है कि भाई जो क्वेरी डल रही है उससे रिलेटेड मेरा जो है कंटेंट है या नहीं है, उसके ऊपर मैं सारी चीजें एनालिसिस आपको करना है इन चीजों का, समझ रहे हो दोस्तों।
इसकी बाद है टाइम ऑन पेज। इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइम पीरियड स्पेंट ऑन ए स्पेसिफिक पेज। आप यहां से देख सकते हैं कि आपके विजिटर ने कितना टाइम लगाया है वेबसाइट पर, वो आपको सारी चीजें यहीं से पता लगेंगी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन गूगल सेगमेंट्स। ए सेगमेंट इज ए सबसेट ऑफ डाटा एनालिटिक लाइक ए पीस ऑफ डाटा इन द कंप्लीट डाटा। इसका मतलब है दोस्तों कि एक सेगमेंट जो होता है वो आपका एक सबसेट है डाटा एनालिटिक्स का। इसको आपको समझने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, इट हेल्प टू अंडरस्टैंड ए सेपरेट पार्ट ऑफ डाटा टू हेल्प टू स्टडी द बिजनेस ट्रेंड। इसका मतलब है, मान लीजिए आपको जानना है कि आपका बिजनेस पूरे ओवर इंडिया में है। ठीक है, आपने पूरे इंडिया में बिजनेस करते हैं, उसके बाद आपको भाई दिल्ली से नहीं आ रहा है या गुड़गांव से नहीं आ रहा है या आपका जिस जगह में आप रहते हैं उस लोकेशन में आपका काम नहीं आ रहा है, तो ये आपको हर चीज में अलग अलग एक सेगमेंट बना के देता है कि भाई आपका क्या इश्यूज आए हैं। ठीक है, तो आप उस तरह से भी पर्टिकुलर सेगमेंट पे एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि गूगल सेगमेंट्स क्या है। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं, आप वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई रीजनल कॉम्पिटिटर है, कैंपियन है, किस टाइप के हैं। देख रहे हैं, सबसेट ऑफ सेशंस के भाई उस पर्टिकुलर लोकेशन में मेरे सेशन कितने थे, हिट्स कितने हुए, यूजर कितने आए। तो आपको इन चीजों का एनालिसिस करना आना चाहिए कि पर्टिकुलर लोकेशन में मेरा क्या है या पर्टिकुलर इस एट्रीब्यूट है या किस पॉइंट पे मैं देख रहा हूं, उस चीजों पे आपका ये सेगमेंट बनते हैं। एक्सप्लेन रीमार्केटिंग ऑडियंस। रीमार्केटिंग ऑडियंस हो जाती है दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे आप गूगल एड चलाएं, चाहे आप सोशल मीडिया की एड चलाएं, कोई भी जो एड चलाएंगे उसमें रीमार्केटिंग ऑडियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रीवियस विजिटर कौन से आए हैं वेबसाइट पे, उन पे ही टारगेट किया जाता है जिन्होंने आपकी वेबसाइट पे आके कन्वर्जन किया हो या वो चेकआउट तक जा रहे हो लेकिन वो अभी तक कन्वर्ट ना हो रहे हो। तो उनको स्पेसिफाई करने के लिए हम बार बार थोड़ा रीमार्केटिंग करते हैं ताकि वो ऑडियंस जो है आपकी कन्वर्ट हो और आपको प्रॉफिट दे। तो समझ रहे हो दोस्तों, इस चीज से आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। यूजर हु प्रीवियसली विजिटेड ऑन योर वेबसाइट एंड टर्न इट टू योर ऑडियंस। ठीक है, आपको ऑडियंस पे फिर फोकस करना है और उनको ऑफर देने हैं ताकि वो कन्वर्ट कर सकें। इसके बाद हमारा फाइनल जो क्वेश्चन आ रहा है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन यूटीएम पैरामीटर। ए फुल फॉर्म ऑफ ए यूटीएम इज ओरिजिन ट्रैकिंग मॉडल। ठीक है दोस्तों, ये इंक्लूड करता है आपके यूआरएल में, चाहे वो रेफरल ट्रैफिक हो, सीपीसी हो, ऑर्गेनिक ट्रैफिक हो। UTM is attached to your website URL for making them unique and easy for tracking the source of the website visitor। दोस्तों इससे आपको समझ आ रहा होगा कि आपका जो किस टाइप का सोर्स है, मीडियम है, कंटेंट है, कैंपियन है, उस पैरामीटर पे ये आपके यूआरएल में अटैच हो जाते हैं और बहुत ही इजीली जो है गूगल एनालिटिक्स की आपको पता लग सकता है कि किस चीज के लिए हम वो यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको यहां से बिल्कुल मैंने समझा दिया है, बेसिक लेवल से मैंने आपको एक्सपर्ट लेवल तक के सारे क्वेश्चन समझाए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।